नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। धर्मनगरी वृंदावन के एक प्रख्यात भागवत कथा प्रवक्ता राधेश्याम शास्त्री पर सार्वजनिक सेवा ट्रस्ट में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी एवं गबन करने का गंभीर आरोप लगा है। श्री गिरिराज सेवा ट्रस्ट से जुड़े इस मामले में पुलिस की फॉरेंसिक जांच में जालसाजी की पुष्टि हुई है, जिसके बाद अब आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार ट्रस्ट की बढ़ती ख्याति और समाज सेवा के संकल्प के तहत वृंदावन के रमन रेती क्षेत्र में 4000 वर्ग गज भूमि धर्मशाला और अन्य क्षेत्र के लिए खरीदी गई थी। ट्रस्टी केडिया के मुताबिक संस्था की संपत्ति में विस्तार देख कथा प्रवक्ता राधेश्याम शास्त्री की नीयत डोल गई। आरोप है कि उन्होंने एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ट्रस्ट के मूल दस्तावेजों में हेराफेरी कर फर्जी कागजात तैयार किए और बैंक में जमा करोड़ों की धनराशि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। इस धोखाधड़ी का खुलासा होने पर ट्रस्टियों ने राधेश्याम शास्त्री की संस्था में निक्षिप्त कर दिया था कि इसके बाद साल 2017 में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। वर्तमान में पहला ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है। मामले को गंभीरता से देखते हुए जांच अधिकारी ने दस्तावेज की फॉरेंसिक जांच कराई थी। जांच रिपोर्ट में वादी द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि हुई, जिसके आधार पर पुलिस ने न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। श्री गिरिराज सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों ने इस प्रकरण में प्रशासन से निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय मांग की जांच की है। जी सर, क्या मामला है ये पूरे ट्रस्ट का? एक्चुअल इस ट्रस्ट द्वारा एक ज़मीन खरीदी गई थी वृंदावन में, शायद मुझे लगता है 4000 के आसपास वर्ग। कितना थी बाबू? 4000 के करीब। और आप द्वारा एक विश्वास करके कोई राधेश्याम शास्त्री हैं जो पांडित्य कर्म करते हैं और उनसे कथावता भी कराई आपने। शुभ कार्य करता आदमी अगर कोई ट्रस्ट या कोई अच्छा काम करता है तो उन्होंने इनसे कुछ पेपर्स पे ये कह के साइन करा लिए। नज़दीकी हो गए तो क्या आप जो है मैं इसकी परमिशन वगैरह ले लूँगा एमबीडीए वगैरह से इसको बनाने के लिए। तो इन्हें विश्वास करके उनको एक कुछ पेपर्स पे साइन कर दिए। उन्होंने इनको ही पहले ट्रस्ट में से निकाला उस दस्तखत के आधार पे और अपने आप को उसका मालिक बताते हुए उसे पीछे से कलकत्ता और कई जगह वैसे रहते हैं तो उस पर कब्जा कर लिया। इस घटना का एक मुकदमा दर्ज हुआ, शायद क्राइम नंबर 421 है उसका /17, जिसमें 420, 67, 68, 71 फ्रॉड का और चीट का एक मुकदमा दर्ज हुआ। वो चार्जशीट भी हो गया है, जिसका न्यायालय में संज्ञान लिया गया है। न्यायालय में प्रक्रिया जारी है। तो वो अवैध कब्जा वैसे ही कर रखा था और जेन्युइन तो कुछ नहीं। पुलिस को भी पता है, पुलिस द्वारा चार्जशीट भेजी गई। सब लोगों को राधेश्याम प्लस उसके भाई, पत्नी, बेटा सबको एक्यूज बनाते हुए चार्जशीट पर प्रक्रिया चल रही है कोर्ट में, जो अभी पेंडिंग है। और वो आने वाले समय में फिर जो इनका एक सिविल सूट भी शायद इस बात के साल बचने के लिए उन्होंने डाला हुआ है, जब कि 100% फोर्ज किया इन्होंने, चीट करके इनकी ज़मीन को हथिया लिया था। और ये बड़ा ट्रस्ट है सेवा ट्रस्ट, जो कि छठीगरा रोड के ऊपर एक प्रेम मंदिर के सामने की तरफ एक प्रोजेक्ट करना चाहता था, जिसमें लगभग 100 कमरे, औषधालय और अन्य क्षेत्र और अन्य सुविधाएं जो जनता को प्राप्त होती, उसके लिए हमने एक जमीन खरीदी थी। जिसको यहाँ पर एक व्यास है राधेश्याम शास्त्री, वो अपनी बदनीयत से अपनी पारिवारिक अपनी संपत्ति बनाना चाहते हैं और उसके लिए कूटरचित दस्तावेज और हर तरीके के प्रयत्न कर रहे हैं। और उनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश हो चुकी है, कॉग्निजेंस लिया जा चुका है, लेकिन हाई कोर्ट में जाकर के उन्होंने फिलहाल अपनी गिरफ्तारी पे स्टे प्राप्त कर रखा है, जो आज नहीं तो कल वेकेट होना है, क्योंकि धाराएं लग चुकी हैं, कॉग्निजेंस हो चुका है, सबूत इकट्ठे हो चुके हैं। तो कानून की प्रक्रिया के तहत उनको कहीं ना कभी तो अरेस्ट होना ही पड़ेगा। कानून में कागज चलने के बाद रुकता नहीं है, उसका कोई ना कोई परिणाम आता ही आता है। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम ट्रस्ट का जाकर के वहाँ पे अन्य क्षेत्र चालू करें और अपना कार्य शुरू करें, क्योंकि इतना समय हो चुका है कि हमारे ट्रस्टी उम्र दराज होते जा रहे हैं। धीरे धीरे एक एक करके वो अपने स्वर्गवासी होते जा रहे हैं। तो समय इतना नहीं है हमारे पास कि हम और इंतजार करें। तो हम चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से वहाँ पर हमारे कार्य को प्रारंभ करें। हम वहाँ कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो वो उसमें व्यवधान उत्पन्न करता है और उसने वहाँ पर 2-3 नाबालिग बच्चियों को भी रख रखा है प्रॉपर्टी पे, जिससे कि हमको ये भय रहता है कि कल को कोई पास्को एक्ट लग जाए, कुछ लग जाए। एक अजीब सी घटना उसने ये करी कि मुझ पे और श्री भगवती प्रसाद केडिया पे और ये उमा शंकर जी शर्मा एडवोकेट हैं,
इन पे उसके भाई ने अपहरण का मुकदमा लगाया। लेकिन जब वो कोर्ट में गया और मजिस्ट्रेट साहब देख करके उसको हंसे, बोले भाई 78 साल का आदमी का अपहरण करेगा और तुम्हारा क्यों करेगा, 125 किलो तुम्हारा वजन है, तुम्हें कौन उठा के ले जाएगा। तो उसको ये डांट लगाई कि तू इसको ले जा रहा है या मैं खारिज करूं। तो उसने उसको विड्रॉ किया। वो डॉक्यूमेंट भी हमारे पास है और उसका भी हम उपयोग करेंगे। तो इस तरीके की हरकतें करके और फर्जीबाड़ी करके करोड़ों करोड़ रुपए उससे वो ले चुका है और अपनी अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपने भाई को मिला करके वो ये चाहता है कि ये संपत्ति मेरी निजी हो जाए, जो कि कभी संभव नहीं है। जो 2013 में नकली और फर्जी ट्रस्ट बना करके 2009 में खरीदी गई जमीन को कैसे संभव है कि कोई आदमी अपने नाम से कर सके। क्योंकि हम लोग का उद्देश्य यही है, हमारा कि उद्देश्य public सेवा के सार्वजनिक लिए है, इसमें कार्य धार्मिक किया जाए। उद्देश्य है और पब्लिक की सेवा के लिए। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, क्योंकि उसने अपने परिवार में अपनी पत्नी, अपने भाई और बेटे को लेकर के ट्रस्ट बनाया था, उन चारों के खिलाफ ही थी। लेकिन क्राइम एसपी ने हमसे ये कहा कि देखिए महिलाएं तो साइन कर देती हैं अपने पति के कहने पर, तो आप इसकी जो है पत्नी को इसमें से हटा दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, जैसा आप उचित समझे। तो अब ये और इसका भाई और इसके बेटे के खिलाफ मुकदमा है और वो उसके अंदर चार्जशीट वगैरह सब दाखिल हो चुकी हैं और ये अरेस्ट होने के कगार पर खड़े। हाँ, अब देखिए हम तो कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, अगर कोई विवाद करेगा तो हम उसको भी प्रेम से समझाएंगे भी तुम भी ले जाओ अन्न, हमें क्या तकलीफ है, हम क्यों झगड़ा करेंगे। पुलिस लाने की हमारे में नौबत नहीं आएगी, क्योंकि हम ऐसा कोई कृत्य नहीं करते कि किसी का सिर फोड़े या किसी को पकड़े या मारे। हम किसी को फल केला प्रसाद दे रहे हैं तो कोई मूर्ख ही हमसे झगड़ा करेगा।